स्टडी पाथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के 5 सवाल। तो पहला सवाल, द लीव्स ऑफ प्लांट आर ग्रीन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। पौधों की पत्तियां जो होती है वो हरी होती है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। ये बात तो आपका बिल्कुल सही है। इसका रीजन, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स ब्लू एंड रेड लाइट रिफ्लेक्टिंग ग्रीन लाइट मेकिंग द लीव्स अपीयर ग्रीन। जो पत्ती होती है उसमें क्लोरोफिल जो होगा वो नीला और लाल प्रकाश को अवशोषित करके और ग्रीन लाइट को परावर्तित कर देगा, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। इसीलिए पत्ते जो होते हैं वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो रीजन आपका सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी में अगर रीजन में आप देख लीजिए कि अगर यहाँ पे है ना, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स ब्लू एंड रेड लाइट रिफ्लेक्टिंग ग्रीन लाइट मेकिंग द लीव्स अपीयर ग्रीन, अगर इसी में कुछ चेंज कर दिया जाए जिसमें लीव्स अपीयर ब्लू कर दे, लीव्स अपीयर वाइट कर देगा, तो यहाँ पे रीजन गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में मेरा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। असर्शन, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ए वैक्यूम। जो ध्वनि होती है वो निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। आप लोग एक्सपेरिमेंट करके भी देखे होंगे कि एक घंटी को एक बोतल में बंद कर देंगे और वहाँ से एयर को या हवा को बाहर कर देते हैं तो घंटी की आवाज़ नहीं सुनाई देगा। इसका रीज़न देखते हैं। साउंड वेव्स रिक्वायर ए मीडियम टू प्रोपोगेट। जो ध्वनि होती है उसको एक मीडियम की आवश्यकता पड़ती है ट्रैवल करने के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए। सही बात है, तो रीजन भी सही है और असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा क्वेश्चन, आयरन रस्ट व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। लोहे का जंग लग जाना यह कब होगा? जब नम हवा के संपर्क में आएगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। इसका रीजन देखते हैं। रस्टिंग इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन वाटर एंड ऑक्सीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो इसका हिंदी एक बार पढ़ लेते हैं। जंग लगना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें लोहे, पानी और ऑक्सीजन के बीच प्रतिक्रिया होती है जिससे लोहे का ऑक्साइड बनता है। ये बात तो सही है, क्योंकि जब भी आयरन को या लोहा को मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं तो क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आयरन ऑक्साइड बन जाता है। तो ये बात, दोनों बातें सही है और एक दूसरे का एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अब बढ़ते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर। असर्शन, द सन अपीयर्स टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। इसका कारण, पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि असर्शन तो मेरा सही है कि सन किधर की ओर दिखाई देता है। जब सूर्योदय होगा तो पूर्व की ओर दिखाई देता है, बात सही है। लेकिन रीजन में क्या है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये बात गलत हो जाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व से नहीं पश्चिम की ओर से घूमती है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। इसी में अगर रीजन में चेंज कर दिया जाए कि द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट को हटा करके वेस्ट कर दिया जाए टू ईस्ट ऑन द अर्थ, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तब मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। तो इस बात को ध्यान रखेंगे और गलती नहीं करेंगे। तो अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं।
एसर्शन बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस किल्स मोस्ट बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट। 100 डिग्री पर 100 डिग्री पर जब पानी को उबालते हैं तो उसमें अधिकांश बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसका रीजन देखिए, बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव टेम्परेचर हायर देन देयर टॉलरेंस लेवल। जब हायर डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करेंगे पानी को तो उसमें जो भी बैक्टीरिया होगा उसके टॉलरेंस लेवल से ऊपर चला जाएगा, इसलिए वो मर जाएगा। और बॉइलिंग करने से क्या होता है, प्रोटीन डीनेचरेशन इन बैक्टीरिया, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होगा वही अगर बदल जाएगा तो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा। हिंदी में एक बार पढ़िए, बैक्टीरिया ऐसे तापमान पर जीवित नहीं रह सकते जो उनके सहनशीलता स्तर से अधिक हो, और उबालने से बैक्टीरिया में प्रोटीन का स्वरूप बदल जाता है। तो यहाँ पे एसर्शन भी सही था, रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे।